2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। फर्म में 3 पार्टनर हैं, गौरव, सौरभ, वैभव। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च को। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्म में एक मशीनरी थी 60,000 रुपीज़ की। गौरव लेके जा रहा है। गौरव क्या है? पार्टनर है फर्म का। 50% पे 50% पे तो 60,000 का 50% कितना होता है? 30,000। एंट्री क्या होगी? गौरव लेके जा रहा है तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर फर्म से एसेट्स को टेक ओवर करता है उसको हम डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो भी पेमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन अकाउंट से होगा। फॉर मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर। वैल्यू कितनी आएगी? 30,000। स्टॉक वर्थ ₹5,000 was taken over by creditor of ₹9,000 in full settlement of his claim. क्रेडिटर्स ने स्टॉक लिया है। जब भी किसी लाइबिलिटी के द्वारा किसी एसेट को टेक ओवर किया जाता है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते एक्सेप्ट कैश। सिर्फ एक कैश की एंट्री होती है, इसके अलावा किसी भी एसेट को टेक ओवर करने की एंट्री नहीं करते, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू कितनी थी? 3 लाख रुपीज़। सेल कितने पे हुआ है? 4 लाख रुपीज़ पे। ब्रोकर को कितना कमीशन दिया है? 2% कमीशन पे किया है। तो एंट्री क्या होगी? पैसा फॉर्म में आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। 4 लाख की बिल्डिंग सेल हुई है, जितने में एक्चुअल सेल हुई है, पर हमने 2% कमीशन दिया है तो माइनस कर देंगे। 2% कमीशन कितना होता है? 8,000। तो 4 लाख में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट कितना आएगा? 3,92,000 फॉर लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 76,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में पे किया है तो एंट्री किससे होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। ये हमने क्रेडिटर्स को किस में ट्रांसफ़र कर रखा है? रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितना आएगा? जितना हमने एक्चुअल में पेमेंट किया है, 76,000 फॉर क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट। रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव फॉर ₹17,000। वैभव फर्म का पार्टनर है, एसेट्स टेक ओवर कर रहा है तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लेकर जा रहा है? एसेट्स लेकर जा रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की एसेट्स ले जा रहा है? 17,000। 17,000 से डेबिट करेंगे, 17,000 से क्रेडिट फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय वैभव। बैंक लोन ऑफ ₹3 लाख वॉज पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट ₹21,000। बैंक लोन का पेमेंट किया है तो बैंक लोन क्या है? थर्ड पार्टी लोन है। कहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर लोन पेड। कितना पेमेंट में आएगा? 3 लाख रुपीज़ का लोन था और 21,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट था, तो टोटल कितना पेमेंट किया होगा? हमारी लायबिलिटी थी 3,21,000 की, पूरा पेमेंट कर दिया है। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,21,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पेमेंट किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। Thank you for watching video. Kindly like and subscribe it.